वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, आज मैं लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा टॉप, क्रोशेट टॉप। ये मैंने ध्वनि भानुशाली का ये क्रोशेट टॉप देखा था। ध्वनि भानुशाली को तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस सिंगर हैं। मुझे ये टॉप वाकई बहुत पसंद आया। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे ये कहीं मिला नहीं। फिर एक दिन अचानक मिंत्रा पर दिखा तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था गाइस, ये 2000 से भी ऊपर था, तो मुझे बहुत ही महंगा लगा। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत क्रोशेट तो मुझे भी आता है, क्यों ना मैं इसे भी मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की है ये टॉप वैसा लगे, पर जब ये बना तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। देखिए, मैंने 4 कलर का ऊन लिए हैं। एक मेरे पास गाजरी कलर है, एक ओशन ब्लू है ये, और एक पीला है और एक वाइट है। मैं 4 कलर लगाऊंगी, तो इससे मैं बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोशिया मेरे पास 2.5 mm की है, तो मैं सबसे पहले इस वाले कलर से, गाजरी कलर से बनाऊंगी बॉर्डर। सबसे पहले मैं चैन लूँगी। चैन 124 चैन लेना है, 125। तो देखिए इस तरह से चैन देखिए, मुझे लेना है 124 चैन, लेकिन एक मैं एक्स्ट्रा लूँगी, तो इसलिए मैं 125 चैन बनाऊंगी पहले। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह मैं 124 चैन बनाऊंगी, एक एक्स्ट्रा बनाऊंगी, तो 125 चैन पूरा बनाना है मुझे। चलिए बना लेते हैं चैन। ये 124 मैंने चैन ले लिए हैं, एक मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ इस तरह से। 125 125 हो गए। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देती हूँ। इसको इस तरह से जोड़ दीजिए। उसके बाद एक चैन लेके और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ सारे चैन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि 124 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक इस तरह से बनते हुए एक पट्टी बनेगी बॉर्डर की। हमारे गले से मैं शुरू कर रही हूँ इसको। तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए, तो ये देखिए इसी तरह से पतली सी पट्टी बनते हुए पूरे चैन में मैं बना लूँगी। तो बना लेती हूँ, फिर दिखा रही हूँ आपको। देखिए मैं दूसरा कलर इसमें अब लगा रही हूँ, नीला कलर इसमें लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से एक चैन, 2 3 4 5 चैन लेने के बाद इसको ये देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, सेम इसी स्टिच में इस तरह से 1 2 3 इस तरह से बना लेंगे। फिर 2 चैन, एक स्टिच छोड़ के सेकंड वाले में 1 2 2 चैन लेके फिर से एक नेक्स्ट वाले में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह बनाते जाइए, और इस तरह से 12 स्टिच बना लेंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 मैंने बनाए हैं ये ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद 2 चैन 1 2, उसके बाद देखिए एक स्लिप छोड़ के स्टिच छोड़ के एक स्टिच छोड़ के यहाँ पे एक बनाया ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन, फिर
सेम स्टिच में यहाँ पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए एक मैंने यहाँ पे बनाया, एक मैंने यहाँ पे बनाया। अब मैं 13 पे बनाया मैंने, अब मैं बनाऊंगी 16 डबल क्रोशिया बना लूँगी, 2 चेन, उसके बाद एक स्टिच छोड़ा, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इस तरह से मैं 16 यहाँ बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मैंने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने वी बनाया है और एक यहाँ पे वी बनाया है। तो 16 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर से मैं यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से बनाऊंगी। एक भी यहाँ पे बनेगा, 2 चेन, फिर सेम स्टिच में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, ये इस तरह से बनाएंगे गाइस। यहाँ पे एक चेन है और इसमें 2 चेन है, तो इसमें एक एक चेन लेके बना हुआ है और ये 2 चेन लेके मैंने बनाया है। अब ये देखिए ये फिर एक चेन लेके एक स्टिच छोड़ेंगे और इसमें ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने बनाया, एक भी यहाँ बनाया मैंने, एक यहाँ 12 बना के फिर भी बनाना है। तो दिखाती हूँ आपको उसके बाद। देखिए एक चेन लिया मैंने और इसको ट्रिपल क्रोशिया से 13 बनाना है। सॉरी गाइस मैंने 12 बोल दिया था, 13 बनाने हैं। एक स्टिच छोड़ के और यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद फिर मैंने एक स्टिच लिया, एक चेन लिया, फिर एक स्टिच छोड़ के यहाँ पे फिर से भी बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन लेंगे, सेम स्टिच में इसी में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब उसके बाद पूरे में 16 बार ट्रिपल क्रोशिया बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए एक चेन लेती हूँ, फिर यहाँ पे उसके बाद एक छोड़ा और यहाँ पे इस तरह से बनाते हुए 16 बार ट्रिपल क्रोशिया बना के तब आपको मिलते हैं आपसे। देखिए एक चेन लेके यहाँ पे 1 2 3 जो चेन लिया था मैंने, यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये इस तरह से हो गया। चलिए अब दूसरा कलर लगाऊंगी मैं। वाइट लगा दिया है, अब मैंने वाइट कलर इसमें लगाया है। 1 2 3 चेन लेके सॉरी 5 चैन लेके 5 लेके फिर यहाँ पे देखिए इसमें डालेंगे, इसके यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 2 चैन, फिर उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बीच में 3 हो गया। फिर उसके बाद एक चैन लेके यहाँ पे फिर यहीं पे स्टिच, इसी स्टिच पे एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक मैंने यहाँ पे बनाया, 2 मैंने इसके बीच में बनाया और एक यहाँ पे इंक्रीज होंगे। यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे इंक्रीज होंगे सब पे। यहाँ पे जो मैंने भी बनाया है वहाँ पे एक
ट्रिपल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हमारे सारे स्टिचेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह देखिए, अब एक चेन लिया, अब सेम इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, अब इसी तरह बनाते हुए सारा कंप्लीट करेंगे। इस तरह बना के एक चेन, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह, एक चेन, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, इसी तरह बनाते हुए और यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। बाकी पे सब पे एक एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, एक चेन लिया मैंने, फिर यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगी। एक चेन, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन लेके 1 2, फिर उसके बाद इसी स्टिच में एक बार और ये देखिए। और यहाँ पे मैंने एक बढ़ा दिया, एक मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी, एक चैन लेके, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे स्टिच इंक्रीज़ हुआ, एक यहाँ पे। इस तरह से मैं सारे वी पे इस तरह बनाऊंगी। और बाकी सब पे सेम इसी तरह से बना के पूरी रो कंप्लीट करूंगी। कलर के बनाए हैं तो ये देखिए, मैंने 4 रो लगा दिए हैं, 1 2 3 4। उसके बाद फिर वही रिपीट करेंगे। अब देखिए, ये इस तरह से ही बनेगा हम जब तक ये पूरा बाजू पूरा ना हो जाए। जितना बड़ा बनाना है आपको उतना बड़ा तक आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे 2 बनाने हैं और इसके ऊपर 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे 1 किया है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, फिर इसी तरह से सारी लाइनें में, सारी लाइन हमें इसी तरह से बनानी है। तो इस तरह बनाते हुए जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, जैसे जितना बड़ा रखना हो आस्तीन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं तब आपको बताऊंगी सारा बनाने के बाद। तो देखिए, मैंने यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने अब यहाँ पे ये धागा यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा हमारा। तो अब मैं यह धागे को यहाँ से लगाऊंगी। अब ये रो देखिए, मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 लाइन मैंने बना के कंप्लीट किया है। आपको अगर छोटा बनाना है तो आप छोटा कर दीजिए। 2 3 रो जितना भी आपको छोटा करना है या बड़ा करना आप अपने हिसाब से रखेंगे। मुझे बस सिर्फ इतना ही चाहिए था। तो चलिए, मैं आप यहाँ से इस धागे को यहाँ से नहीं लगा के यहाँ से लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूँगी। यहाँ से 1 2 3 4 चैन लेनी है और उसको यहीं पे ये देखिए, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। इधर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद एक चैन। ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जहाँ ये मेरा ये बना हुआ है वी वाला, और उसके बाद दूसरे वी में यहाँ पे वी बना हुआ है। तो इसको यहाँ पे मैं करके ट्रिपल क्रोशिया से ही यहाँ पे बना लूँगी। इस तरह 2 ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया इस तरह यहाँ पे बनाते हुए, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए, ये हमारा जुड़ चुका है। ये आस्तीन हो गया। इसी तरह से यहाँ भी जोड़ूंगी मैं। तो पहले अब ये मैं रो इस तरह से कंप्लीट करते हुए यहाँ लाऊंगी, मैं फिर आपको दिखाऊंगी इसको किस तरह से जोड़ना है। अब देखिए, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। अभी
ये मैंने फ्रंट कंप्लीट किया है। अब मैं बैक के लिए करूँगी। बैक के लिए भी देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वी वाला जो मैंने ट्रिपल क्रोशिया बना रखा है, पहले मैं एक चैन लूँगी और यहाँ पे पहले एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर एक चैन ट्रिपल क्रोशिया, देखिए वी के अंदर मैं डालूँगी, 1 2 3 कर लिया। अब यहाँ पे फिर एक बार चैन लिया और उसके बाद ये देखिए, अब इस वाले वी वाले के अंदर इसको मैं इस तरह से डाल के यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना दूँगी इस तरह से करके। ये देखिए इस तरह से। तो ये भी मेरा हो गया, ये आस्तीन निकल गया, दूसरी आस्तीन इधर से निकल गई। अब सेम, अब बस यही रो चलेगा यहाँ से और यहाँ तक। ये बाद में मैं पूरा ये कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद आस्तीन बनाऊँगी। तो एक रो और अभी और आपको दिखा देती हूँ यहाँ से यहाँ तक कि इसको किस तरह से फिर से बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं ये वाली लाइन। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाया एक चैन लेके, और ये देखिए किस तरह से इसको करेंगे। यहाँ एक चैन लेके और यहाँ पे इसको, जहाँ पे लास्ट चैन है, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से इसको इस तरह जोड़ देंगे। ये देखिए। उसके बाद अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी इसमें। वाइट लगाऊंगी अब यहाँ से। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसी तरह से पूरे रो पूरा जब तक कंप्लीट ना हो तब तक बनाना है इसी तरह से। तो एक बार देख लीजिए ध्यान से। एक चैन, अब देखिए यहाँ पे एक चैन, एक के 4, 1 2 3 4 चैन लेके यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया पहले यहाँ पे बनाएंगे। फिर एक चैन लेके, अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इसको और इसको जोड़ा था, अब यहाँ मैंने बनाया एक ट्रिपल क्रोशिया। अब उसके बाद यहाँ पे बनेगा एक बार ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बनते हुए। अब इसी तरह से एक चैन लेके और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में सेम जैसे मैंने अब ऊपर बनाया है, इसी तरह से घुमाते हुए गोलाई में इसको बनाते हुए पूरा इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। और आस्तीन में बाद में बनाऊंगी, पहले मैं फ्रंट और बैक बना रही हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए फिर इधर से मोड़ लूँगी, फिर इधर से मोड़ूंगी, इसी तरह से बनाते हुए जितनी लंबाई मुझे चाहिए मैं उतना बना लूँगी। उसके बाद मैं आपको आस्तीन जब मैं बनाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। देखिए मैंने ये बना के नीचे तक जितनी लंबाई चाहिए था मुझे मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने दो लाइन का मैंने बॉर्डर बना दिया है डबल क्रोशिया से। पहला भी डबल क्रोशिया है और ये देखिए मैंने इसको एक इसमें और एक इसमें डबल क्रोशिया से मैंने 2 लाइन की डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट कर दिया। अब बनाना है बाजू। तो बाजू के लिए देखिए मैंने ये बाजू मैंने बना लिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब आपको इस वाले में बता दूँ। सेम इसी तरह से मैंने बनाया वैसे ही आपको मैं बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये नीला कलर लगाऊंगी मैं। देखिए ये जो है ये जो यहाँ पे बना है, यहाँ से मैं इसको ऊन को यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। इस तरह से उसके बाद ये देखिए, और इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे करते हुए इस तरह से, और इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ दीजिएगा। ये देखिए
अब यहाँ पे फिर से इसी तरह से जिस तरह से ये बनते हुए आए हैं, 3 4 चैन लिया मैंने। और उसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। अब क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशिया से बना हुआ है, इसको मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से देखिए ये ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको जोड़ दिया दोनों को। अब इसी तरह बनाते हुए पूरी लाइन इस तरह कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ आके यहाँ पे एक बनाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ूंगी। तो इस तरह से मैं ये देखिए एक चैन लिया, 2 बार बल दिया इसको, उसके बाद इसको ट्रिपल क्रोशिया से एक चैन, फिर सब में इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना। ये देखिए मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। ये आप देख के आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ये बहुत ही आसान है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे इसी तरह से जोड़ा है। ये देखिए इधर ये पूरा रो इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट रो मैंने इस तरह से बना लिया है। ये देखिए बहुत ही आसान है ये। और ये देखिए मैं आपको एक एक रो दिखाती, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा रही हूँ, आप समझ जाएंगे। अब ये देखिए, अब ये एक चैन लेके अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे ये चैन ले आके और ये यहाँ से ये वो है, उसके बाद इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ दूंगी। ये देखिए अब इसे पे मैंने इसे यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है। अब मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। तो सेकंड कलर हमारा वाइट है। देखिए सेकंड कलर हमारा वाइट है ये। तो मैं अब वाइट को ही इसमें ये देखिए अब इसको वाइट लगा दूंगी मैं यहाँ पे। और सेम इसी तरह से बनते हुए 4 लाइन बनाऊंगी मैं। 4 लाइन बनाने के बाद अगर आपको इतना ही रखना है आस्तीन, तो आप पूरा सिंपल ऐसे ही लेते जाइएगा, पूरा जितनी लंबाई चाहिए। अगर आपको इसको और कम करना है तो इसका भी मैं आपको 4 लाइन बना के मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से इसको कम करेंगे। मैंने 1 2 3 4 5 हर 5वें रो पे मैं इसको घटाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा छोटा चाहिए। आपको ऐसे ही ले जाना तो आप सीधा लेते चले जाइएगा, जहाँ तक लंबाई पूरी करनी हो वहाँ तक बना लीजिएगा। लेकिन अगर कम करना है, मैं आपको ये बताती हूँ किस तरह से कम करेंगे इसको। अब ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट होगा, तो मैं इसको यहाँ पे बिना फंदे के ऐसे ही इसको एक बार निकाल लूँगी। फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरह से निकाल के स्लिप स्टिच की तरह इसको यहाँ पे 3 का 1 कर दूँगी, ये और ये। तो इस तरह से ये हमारे इतने कम हो गए। तो हर 4 लाइन पे मैं इसको कम करूँगी। आपको अगर ज़्यादा कम करना है तो आप हर तीसरे लाइन पे कम करिए, ज़्यादा पतला बनाना है तो। अगर ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो 5वें लाइन पे, नहीं तो जिस तरह से मैंने बनाया आप उस तरह से बनाइए। तो ये आपको अपने हिसाब से बनाना, जितना आपको चौड़ाई और लंबाई रखनी है। इसी तरह से घटाने के लिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरह से। ये हमारे तीनों मैंने एक साथ इसको जॉइंट करके इस तरह से कर दिया, तो ये एक हो गया। इस तरह से ये 2 स्टिचेस कम हो गए यहाँ पे। इस तरह से कम करना तो इस तरह करिएगा। तो पूरा मैं अब कंप्लीट करके ही आपको दिखाऊंगी। अगर आपको कोई भी गलती या ना समझ में आए तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो चलिए बना लेते हैं पूरा। आप देखिए मैंने बाजू बना के ये तैयार कर लिया है। अब मुझे सिर्फ 2 लाइन की मैं बॉर्डर बनाऊंगी। ये देखिए ये वाला भी मैंने इस तरह से बना लिया था पहले, इसी तरह से मैं दूसरा भी यहाँ तक मैंने बना लिया। अब इसका बॉर्डर बना के मैं इसे फिनिश कर दूँ। अब ये पूरा हो जाएगा मेरा। ये देखिए बॉर्डर किस तरह से बना रहे हो। इसे तो
डबल क्रोशिया से ही मैंने बनाया है। जिस तरह से इसको बनाया है ये देखिए, इसी तरह से मैंने ये वाला भी बनाया है, बैक और फ्रंट में भी। अब ये लास्ट बाजू रह गई है तो मैं इसको भी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं एक चैन लूँगी, उसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है गाइस। इसको एक बार ये देखिए इसमें, और एक बार इस वाले में, ये डबल क्रोशिया के ऊपर, ये ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक बार, ये देखिए इस तरह से एक बार इसमें, इस तरह से एक बार इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, एक बार इसमें जाली में एक बार। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक रो में और बनाऊंगी, उसके बाद हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, चलिए बना लेते हैं। फर्स्ट रो बना लेते हैं, सेकंड रो में भी आपको एक बार मैं दिखाऊंगी किस तरह बनाना है। देखिए मैंने एक रो बना लिया है इस तरह से डबल क्रोशिया से। अब ये दूसरा रो मैं बनाऊंगी, तो मैं 2 चैन लूँगी पहले, 1 2 चैन लेके, उसके बाद सारे देखिए इसके सारे स्टिचेज में इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए देखिए सब में एक एक बार इस तरह से ये रो बना के इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मुझे गाइस थोड़ा सा समय लग गया, मुझे इसमें 8 से 9 दिन लग गए हैं, कंप्लीट हो गया। वैसे तो ये 3-4 दिन में भी बन के तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो चलिए ये रो भी इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अब देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मैंने नॉट भी लगा दी है। ऐसे कर लेते हैं कट। अब इसको मैं अंदर की तरफ, धागे को अंदर की तरफ कर देती हूँ ताकि ये बाहर से कहीं दिखे ना। देखिए इस तरह कर दीजिए इसको। अब ये कंप्लीट बन के हो गया है तैयार। तो देखिए ये हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार है, ब्यूटीफुल। देखिए ये देखिए कितना कॉस्टली है। ये 600 से 700 में बन के हो गया है तैयार, जबकि ये ऑनलाइन ये आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। देखिए इस तरह से मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। और इसमें कोई भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएशन के साथ। थैंक यू।